अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आए मिलके एक और नई दिलचस्प सी स्टोरी देखते हैं। एक दफा का जिक्र है। फलों की सल्तनत में 3 दोस्त रहते थे, मूंगा आम, बहादुर केला और अक्लमंद सेब। वो एक सरसब्ज बाग में रहते थे जो खुशबूदार फलों से भरा हुआ था और अपनी मुनफरिद खुसूसियात की वजह से मशहूर थे। मूंगा अपने सुनहरी पीले रंग और मीठे रस पर फख्र करता था जो उसे गर्मियों का बादशाह बनाता था। केला हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसका हिलाल जैसा शक्ल उसकी खुश अखलाकी की अलामत थी। सेब अपनी चमकदार सुर्ख रंग और खस्ता जायके की वजह से अक्लमंदी और तवाजुन के लिए जाना जाता था। एक दिन बाग में मुसीबत आ गई। शरारती गुलहरियों का एक गिरोह फलों के बीज चरा रहा था, जिससे फलों की सल्तनत के मुस्तकबिल को खतरा लाहिक हो गया। ये बीज नए दरख्त उगाने के लिए जरूरी थे और उनके बगैर बाग सूख सकता था। फल दोस्तों ने कुछ करने का फैसला किया। मूंगा, जो अपनी मीठी शख्सियत के लिए मशहूर था, ने एक मंसूबा बनाया। हमें बीज वापस लाने होंगे और गुलहरियों को इश्तिराक की अहमियत सिखानी होगी। आओ मिलकर काम करें। बहादुर केला ने सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ने की हामी भरी, जहां गुलहरियों ने बीज छुपा रखे थे। सेब ने अपनी हिकमत के साथ गुलहरियों को मशगूल रखने की तदबीर की। वो सब अपने मिशन पर निकल पड़े। सेब गुलहरियों को बाग से दूर ले जाने के लिए एक पहाड़ी से लुढ़क गया, जबकि केला आसानी से दरख्त पर चढ़ गया। मूंगा बाग के पास खड़ा रहा और अगर कोई गुलहरी आती तो वो उसे अपने मीठे रस से पुरसुकून करता। जब केला दरख्त की चोटी पर पहुंचा तो उसे बीजों का बड़ा जखीरा मिला। इसने जल्दी से उन्हें अपने छिलके में लपेटा और दरख्त से नीचे फिसल आया। गुलहरियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सेब ने अपनी चालाकी से गुलहरियों को यह समझाया कि बीज बांटने से बाग सब के लिए एक घर रहेगा, हत्ता कि उनके लिए भी। गुलहरियों ने इत्तेफाक किया और बाग में अमन बहाल हो गया। बाग दोबारा हरा भरा हो गया और फलों और गुलहरियों ने मिलजुल कर रहने की अहमियत को समझ लिया। इस दिन के बाद मूंगा, केला और सेब फलों की सल्तनत के हीरो बन गए, अपनी बहादुरी, हिकमत और टीम वर्क के लिए मशहूर। और वो हमेशा खुश व खुर्रम रहे और उनकी दोस्ती बाग के दरख्तों की तरह मजबूत होती गई। कहानी का सबक, टीम वर्क और समझदारी से बड़े मसले का हल निकाला जा सकता है। इश्तिराक और ख्याल रखने से दुनिया बेहतर बनती है। तो कैसी थी ये मेरी स्टोरी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।